नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में भाजपा प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला मिशन 2027 की तैयारी, मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। जीएसटी दरों में छूट के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल। सीएम धामी ने की दुकानदारों से चर्चा, कहा आमजन को मिलेगा लाभ। पेपर लीक मास्टरमाइंड उमर खालिद और उसकी बहन गिरफ्तार। परीक्षा निरस्त की मांग को लेकर बेरोजगार युवा सड़कों पर। हल्द्वानी में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक। यूसीसी मामले पर 15 अक्टूबर को सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तय की तिथि। याचिकाओं में संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप। और शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा। हरिद्वार के देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पुलिस प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा ने प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के साथ मिशन 2027 की तैयारी का बिगुल बजा दिया। कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री बीएस संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे। नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष भी इस अहम बैठक में शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर कहा कि ये संगठन की पहली कार्यशाला है और अब संगठन का विस्तार बूथ स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ ही विजय का मुख्य केंद्र है, इसलिए बूथ स्तर पर समन्वय और प्रबंधन को मजबूत करना कार्यशाला का प्रमुख एजेंडा है। देखिए, हमारी संगठन की प्रथम कार्यशाला है। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अनेकों महापौर से लेकर पार्षद से लेकर जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। इस लक्ष्य को जुड़ा है और 2027 में पुनः ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बने, उसके लिए कार्यकर्ताओं से रात दिन मेहनत के साथ और केंद्र प्रदेश सरकार योजनाओं को घर घर तक, गाँव। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि आम जनता को राहत मिले और इसी के लिए भाजपा लगातार बैठकें भी कर रही। आज भाजपा की संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, विस्तार से जानकारी आपसे चाहेंगे। पंत जी, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड भाजपा की ओर से समय समय पर गाहे बगाहे संगठन के स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें की जाती हैं और इन बैठकों का लब्बो लुबाब जो होता है वो संगठन के कार्यकर्ताओं को भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है। यही इसका मकसद होता है। उसका लाभ चुनावी एजेंडे के तौर पर वोट बैंक के रूप में पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में काबिज कराना होता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व में नए पदाधिकारियों को मौका दिया है, जो सालों से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा कर रहे थे, पार्टी का झंडा और डंडा लेने का काम कर रहे थे, दरी बिछाने का काम कर रहे थे। अब जब पार्टी ने संगठन स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, तो उन तमाम पदाधिकारियों को एक मंच पर लाकर के संगठन का गुरु मंत्र देने के मकसद के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कुआंवाला क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की एक बड़ी बैठक की गई है और इस बैठक में तमाम नए मोर्चों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी,
जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सांगठनिक इकाइयों के पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। और इसमें उद्बोधनकर्ता के तौर पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि जो जो पदाधिकारियों को नया दायित्व मिला है, उन सभी नए दायित्वों का शुभकामनाएं भी उनको दी। साथ ही साथ कहा है कि आपने पार्टी की सेवा की है, जिसके उपलक्ष्य में आपको ये दायित्व सौंपा गया है। अब आपका अगला टास्क होगा कि अगर आपको सेवा करते करते अगर आपको पदाधिकारी बनाया गया है, तो आपको तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, जज्बा भरना है और 2027 में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में लेकर आना है और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इसकी जानकारी देनी है। चाहे वो शक्ति केंद्र के रूप में हो या बूथ लेवल के रूप में हो या पन्ना प्रमुख के रूप में हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग विंग और अलग अलग इकाइयां पूरे संगठन के रूप में काम करती है और उसको मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों को इस तरीके का ज्ञान दिया गया है। धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए। भाजपा की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया, मिशन 2025 रखा गया है और इसी पर भाजपा की ओर से फोकस भी किया जा रहा। इधर जीएसटी दरों में ढील के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी की नई दरों से न केवल व्यापारियों का बल्कि आम लोगों को भी इसका फायदा हुआ है। उनकी बिक्री बढ़ी है, उपभोक्ता खुश नजर आ रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर व्यापारियों से मिले हैं और व्यापारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने समझाया कि इन दरों से काफी फायदा हमें और आम जनता दोनों को हुआ है। आने वाले दिनों में इसका और बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। जो हमारे लिए जीएसटी कम की है, उसके स्लैब में हमारी उपभोक्ता को बहुत फायदा हुआ है। जो बिस्कुट 10 रुपये का था वो 9 में हो गया है, जो ठंडा 20 में था वो 18 में हो गया है, जो पेस्ट 20 में था वो 18 में हो गए, जो घी 680 का बेचते थे हम वो 640 में बेच रहे हैं आज की डेट में। और हमारा ग्राहक बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें फ़ायदा होगा और कस्टमर बढ़ेगा, जिससे हम आगे अपने व्यापार को ज़्यादा बढ़ाएंगे। सीएम साहब भी क्या और यहाँ सीएम साहब धामी जी आए थे हमारे पास, उन्होंने जीएसटी के बारे में हमें समझाया। हमने उनको सब बता दी बातें कि जीएसटी मोदी की जो कम करी है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, अपने कस्टमर को फायदा कर रहे हैं। हम कोतवाली क्षेत्र में आते हैं, मेरे दुकान का नाम कृष्ण जनरल स्टोर है और आज मुख्यमंत्री जी हमारी शॉप पे आए थे। जीएसटी के अंतर्गत की क्या रेट रिबेट हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, उन्होंने रिचेक भी किया है। तो जो चीज़ 20 रुपये की थी वो हम 18 में दे रहे हैं। बिस्किट अब 10 रुपये का 9 में हो गया है और आपका देसी घी जो अमूल का था वो 685 रुपये MRP का, अब वो 645 के आसपास रेट हो गया है उसका। अभी नया माल तो आया नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे हमारी सेल भी बढ़ी है। और मोदी जी की ये बहुत अच्छी पहल है। जो जीएसटी पहले बहुत 18% और 12% होती थी, उसमें बहुत दिक्कत होती लोगों को, बहुत समस्या होती। सेल जो अब 18% के आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, जो 28% थी वो 18% हो गई हैं, उनमें जो टीवी है, कार है, लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है इस चीज़ का। देहरादून में स्वदेशी अपनाने और जीएसटी की नवीन दरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय बाजारों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कहा कि 22 सितंबर से लागू नई दरों का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे लोगों की बचत हो रही। उन्होंने कहा कि इसे बचत उत्सव कहा जाना गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ी है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सामान्य जन और सभी वर्गों ने जो ये सोनी की दरों में कमी की है, उसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। 22 सितंबर से
ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी वर्गों से आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार मैं हर एक अलग अलग जो जरूरतमंद चीजें जैसे यहाँ पर अभी कुर्ता था कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्रीज से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान तमाम रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी या आज की साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर घी और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। जीएसटी बचत उत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यापारियों के बीच पहुंच रहे, उन्हें नए जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। हरिद्वार में विधायक मदन कौशिक ने भी चंद्राचार्य चौक पर दुकानदारों और आम ग्राहकों से बातचीत करके उन्हें नई जीएसटी बदलाव के बारे में जानकारी दी और जागरूक किया। इस दौरान हरिद्वार की मेयर किरण जैसल और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। विधायक मदन कौशिक ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के पत्र को लेकर व्यापारियों के बीच जा रहे हरिद्वार में भी तमाम स्थानों पर ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर व्यापारियों में उत्साह है। आज जीएसटी में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है स्लैब में, मैक्सिमम चीज़ें 5% पे आ गई हैं जो कंज्यूमर आइटम है। 5% में आने के कारण सभी चीज़ों के दाम में गिरावट आई है, कम आए हुए हैं। वही जागरूकता अभियान आज हम यहाँ मार्केटों में चला रहे हैं और रोज़ाना ये अभियान हमारा चलेगा। आज हमने चंद्राचार्य चौक पर चलाया है, कल कनखल में ऐसे, और ये पूरे देश भर में है। व्यापारी बड़े प्रसन्नचित हैं, सब कह रहे हैं कि इसके कारण अभी उन्होंने कहा कि जो त्योहारों पर हमारी बिक्री बढ़ी हुई है और आम उपभोक्ता भी कहते हैं कि हाँ, इससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा। और हम व्यापारियों को बीच में जाकर यह पत्र दे रहे हैं जिससे कि हमारे आने वाले उस टाइम में हमारे व्यापारियों को और हमारे ग्राहकों को इसका लाभ होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम ये अभियान चला रहे हैं, व्यापारियों को जाके ज्ञान पत्र दे रहे हैं और उनको इस बारे में बता रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। देहरादून में भाजपा की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आगाज हुआ। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित भाजपा के नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यशाला में पार्टी संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 को सफल बनाने की रणनीति पर मंथन किया जा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि ये कार्यशाला सभी जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री, प्रभारी और मोर्चों के प्रमुखों को नए जोश के साथ एकजुट होकर काम करने का अवसर दे रही। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे और अब नए दायित्व मिलने के बाद मिशन 2027 की जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर तक मेहनत भी करेंगे। कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं। सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और नया दायित्व मिलने के बाद पिछली कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2019 है। उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिम्मे बड़ा दायित्व आया है, तो हमें नए जोश के साथ सब लड़े, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। पुलिस ने पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड उमर खालिद और उसकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोगों की धरपकड़ जारी है। वहीं बेरोजगार युवा सड़कों पर संघर्षरत हैं। बेरोजगार संगठन का कहना है कि जब तक
ये पेपर निरस्त नहीं हो जाता तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। वहीं इस मामले को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी नकल मामले में 100 से अधिक लोग सलाखों के पीछे गए। इस मामले में भी जो दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। कि किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने मामले आए हैं तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है। सारी एजेंसियां जांच कर रही है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। जोशीमठ ब्लॉक का एकमात्र पैनी गांव, जहां पर प्रसिद्ध गढ़ी भवानी जी के मंदिर में खासकर नवरात्रि के शुभ अवसर पर आए दिन सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से माता के भक्त पहुंचते हैं और मां गढ़ी भवानी के आशीर्वाद ले रहे हैं। बता दें कि मां गढ़ी भवानी का ये प्राचीन मंदिर सदियों पुराना मंदिर, जहां सभी भक्तों की मनोकामना पल भर में पूर्ण हो जाती है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन, ऐसे में आज के दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना मां गढ़ी भवानी के मंदिर में हुई है, जहां आज के दिन विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में महिलाओं ने खासकर सुंदर वेशभूषा पहनकर भजन कीर्तन का आयोजन किया था। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से पहली बार सबसे ऊंची मैराथन होने जा रही। पिथौरागढ़ के पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र में पहली बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित होगी। इसमें 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश के पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि आगामी 2 नवंबर को राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली ये अल्ट्रा मैराथन सीमांत गांव गुंजी, जोलिंगकांग, पार्वती कुंड, कुटी और कालापानी क्षेत्र से होकर गुजरेगी। उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और आप ये कह सकते हैं कि एक तो 25वीं वर्षगांठ है हमारे राज्य स्थापना दिवस की, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे तो प्रदेश में हम लोग पहली बार एक हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और खैर इसकी घोषणा तो पूर्व में हो ही चुकी है, लेकिन 2 नवंबर को हमारा आदि कैलाश से ये हाई अल्ट्रा जो एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन है वो स्टार्ट होगी। तो 2 नवंबर को ये कार्यक्रम है और इसका प्रोमो रन जो है 21 तारीख को स्टार्ट होगा। वो आपके सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री आवास से और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इसका उद्देश्य एक तो एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है और साथ ही साथ वहाँ के जितने भी होम स्टेज हैं उस वैलीज के उसको प्रमोट करना है। इधर तराई केंद्रीय वन विभाग के गदगदिया रेंज अंतर्गत विजयपुर गांव में हाथियों के झुंड ने गन्ने की फसल, सोयाबीन और उड़द की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। पीड़ित किसान कुलवंत सिंह ने इस पर बताया कि देर रात हाथियों के झुंड ने 3 से 4 एकड़ तक गंदगी फैलाई है, फसल को रौंद कर तहस नहस किया है। इसी के साथ ही किसानों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की और साथ ही जंगल किनारे सोलर फेंसिंग की मांग की है। दी गई है जो जांच का विषय है, कितना 2-2.5 एकड़ या जो भी होगा, और लिप्टिस के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है। धान, लिप्टिस, उड़द जो भी उसका जो भी उचित मुआवजा होगा विभाग द्वारा इनको
दे दिया प्रदान किया जाएगा। द्वारा अगर सोरी फेंसिंग जंगल साइट को प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा गन्ना है, सोयाबीन है, उड़द है, कम से कम गन्ना भी 2.5 से 3 एकड़ कर दिया है, बाकी धान कर दिए हैं और सोयाबीन हमारा कर दिया गया है। और जंगलात की हमारी टीम आई हुई है और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए और सोलर फेंसिंग भी इसके जंगल किनारे लगवाई जाए। और हमको बहुत रात हमें पता नहीं लगा, कम से कम पूरा 15 से 20 हाथी होंगे जिन्होंने पूरी फसल को तबाह करके रख दिया है। और सुबह हमें पता लगा तो जब जाके खेत में देखा, काश्तकार तो ऐसे पहले से ही मरा हुआ है, अब रहता कुता ये जानवरों ने, जंगली जानवरों ने और हमको मार दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।